बोले शंकर भगवान की जय। बहुरी बिलो की विदेशन कहूँ काहे अति भीड़। पूछत जानी अजान जिमी व्यापं को शरीर। व्यापं को शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? इनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहीं जनक सुनाए, जही कारण मही पो सब आहे। सुनत बचन फिरे अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। हाथी से बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। बेगी दिखाऊं मूड नाता आजू, उलटऊ मही जहे लाही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरो उतारो देत न पुनाही, कोटल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे सकल त्रासे और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोचने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतात सिय महतारी, विधि सबो सबरी बात बिगारी। भृगुपति का है स्वभाव सुन सीता, आराधन में से कलप समूबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सबय बिलो के लोको सबो, जान जान के भेड़। हृदय न हरस विषाद कछु बोले से रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था। बोले रामायण मैया की जय। नाथ संबोधन भंजनिहारा, हो यही कोई के दास तुम्हारा। हो यही केहू एक दास तुम्हारा। आयसु काहे कहीं किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को ही। है ना, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सो जो करें सेवकाई, अरे करनी करी करही लड़ाई। सुनहु राम जह से वे धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। सेवक वह है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। शोबिल गाँव बिहाय समाजा, नाता मारे जय सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु नया सिर से कीने गुसाई। यह धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाए कहे भृग कुल के तू।
हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर वचन कहले, रे नृप बालक काले बसे, बोलत तो ही ना संभार, धनु ही समोत पुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बाल बाल बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुष के समान है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही है, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु, बोले चित परसु की ओरा, रेसट सुनहु स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें धनुष रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? बालक बोली बंधाऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि ही जानता है? मैं ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीने, विपुल बार मही देव दीने, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलो के मही पे कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। माँ तो पिता है जनि सोच बसे, करसिस मही से किशोर, हो गर्भ के अरवक दलन, परस मोरे अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बेहसी लखन बोले मृदु बानी, आहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहे दिखाऊं कुठारू, चाहते उड़ावन फूंकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, आहो मुनीश्वर, तो आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ बनाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहते अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतियां छोटा बच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबके आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझ जनेऊ बिल की, जो कछु कहूँ सहूँ रस रोकी, सोर मही सोर हरि जन अरुगाई, हमरे कोलयन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उससे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। अरे बंधे पाप कीरति हारे, मारत हूँ पापरई तुम्हारे, कोटि कुल से सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। क्योंकि
इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालको, भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबोधय असंको। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है कि काल कबल हो यही क्षण माही, कहूँ पुकारी खोरे मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चाहूँ ओ बारा, कहे प्रताप बल रो से हमारा। अभी क्षण में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं दे है। यदि तुम मुझे इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरन पारा, अपने मुँह तुम्हें आपन करनी, बारे अनेक भांति बाहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका श्वेस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषता पुनि कछु कहूँ, जनिर सिरो की दुसह दुख सहूँ, वीर व्रते तुम धीर यशोभा, गारी देते न पावहूँ शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह दे डालिए। क्रोध रोक कर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और छूब रहे थे, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही ना जना वही आप, विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कतहि प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जानते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की ढींग मारा करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए लखनलाल भगवान की जय।